हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लेना चाहिए। यहाँ पे टेरर रिलेटेड बहुत सारी रीडिंग और गाइडेंस आपको मिलने वाली है ऑन द डेली बेसिस। सबसे पहले सुबह हम स्टार्ट करते हैं 5:15 और मे बी 5:30 अप्रॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर डालते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे डालते हैं। सो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह सुबह कानों में लीड लगानी है और सबसे पहले आपको लेनी है गाइडेंस। अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो कि भाई आपके पार्टनर की क्या एग्जैक्ट फीलिंग चल रही है फ़िलहाल अभी आपको लेके, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप सेपरेशन में हो सकते हो, ठीक है ना, या इन एंड आउट आपकी लाइफ में हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी आप अपने पार्टनर की रीडिंग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है। सो यू कैन सी एंड यू कैन सी एंड टेक दी गाइडेंस। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी कि एग्जैक्टली उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है जब मैं शफल कर रही हूँ, या उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट की फीलिंग्स के बारे में, क्या वो सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, कैसे किस तरह की थिंकिंग उनकी है, ठीक है ना, क्या कहना चाहते हैं ना, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके करंट थॉट प्रोसेस अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रही है, किस तरह की सोच विचार वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए किस तरह के थॉट प्रोसेस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम और अच्छे से क्लैरिफाई करके कहीं न कहीं मतलब इनको गाइडेंस दे सके, बता सके कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना, या उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं न कहीं मतलब मेरे ही जो व्यूअर्स हैं वो कहीं न कहीं इस सिचुएशन में मतलब प्रॉब्लम उनको हो रही है। सो बेसिकली हम देना चाहते हैं गाइडेंस। प्रॉब्लम की बात करें, थर्ड पार्टी आ गया, ठीक है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, और कुछ कार्ड्स हम ले लेते हैं, देन विल स्टार्ट द रीडिंग। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास द मून का कार्ड आया है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का, हमारे पास कार्ड आया स्टार का, हमारे पास कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड हमारे पास कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। आई होप आपको कार्ड अच्छी तरह दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, राइट गाइस, ठीक है। सो आई बिलीव आपको सही से कार्ड दिख रहे हैं, दिखने भी चाहिए। सबसे पहला कार्ड हमें कहता है कि कहीं न कहीं पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। ये हो सकता है पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा मनमौजी था, किसी की बातें सुनता नहीं था, किसी से या तो मतलब मतलब इसकी आपने भी इसने कभी आपकी भी नहीं सुनी, अपने हिसाब से इसने चीज़ें करने की कोशिश की है। और ये क्या हो सकता है, 2 ऑप्शन की तरफ ये कहीं न कहीं अग्रसर हो सकता है, या तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया है, या तो इन्होंने शादी कर ली है किसी और के साथ, ठीक है ना, या फिर किसी ने इनको शादी का वो दिया है, ठीक है ना, झांसा दिया है, जहाँ पे कहीं न कहीं इनका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से हुआ है। ये बंदा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा किसी भी लड़की या फिर यू नो दैट लड़के, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है ना, वो किसी न किसी की तरफ जल्दी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पैसे को लेके बहुत ज़्यादा वांट है इनकी लाइफ़ में। पैसा हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। बट आई कैन सी कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है ये उनके साथ, या तो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने की कगार में आ चुका है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर ये कहीं न कहीं शादी भी कर चुके हैं तो उनकी शादी में भी कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा चल रही है। हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा कोशिश आपका बंदा कर रहा है, मतलब आपका जो व्यूअर्स है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कहीं न कहीं बिल्कुल मेंटेन हो जाए, बढ़िया हो जाए एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि आप मैरिड हैं, ठीक है ना, माय व्यूअर्स आर मैरिड, एंड जो उनका पार्टनर है वो अनमैरिड है, और उन्होंने बिना बताए मतलब इस रिलेशनशिप को पहले बोला कि बहुत अच्छे से चलाएँगे और किसी और से शादी कर ली। अब क्या है कि बातचीत वगैरह बिल्कुल बंद कर दी है, तो उस केस में भी मैं यही कहूँगी कि ही इज़ और शी इज़ नॉट हैप्पी विद देयर पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आपके बारे में किसी न किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं गाइस, ठीक है ना, लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कहीं न कहीं अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, जो इनकी लाइफ में जो घटा है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये सॉरी फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको बीच में ना बीच मझधार में, मेस में एकदम छोड़ के चले गए थे, और वही सब चीज़ें अब इनकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पे भी ये खुश नहीं है, वहाँ से भी इनको लात पड़ गई है और कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब इनको वो सब चीज़ों की फीलिंग बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रही है, कि इनको ऐसा लगता है कि यार
आपने भी इनका बहुत ज़्यादा वेट करा और ये कहीं न कहीं बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। हो सकता है आपकी फैमिली भी एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई हो, बातचीत करना या करने वाले हों इस तरह की चीज़, या आपने अपनी फैमिलीज़ में बता दिया हो कि भई हाँ, मैं किसी से शादी करने वाली हूँ या कोई पार्टनर है या लड़की है, कुछ इस तरह से। बट वहाँ पे भी कहीं न कहीं फिर आपको बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ा अपने घरवालों के सामने, क्योंकि ये बंदा तो कहीं न कहीं निकल गया। तो एक हर्टफुल फीलिंग रही है, हो सकता है आपके साथ पीछे भी पास्ट में इस तरह की कोई चीज़ें हुई। सो काफ़ी ज़्यादा आपका जो दिल दिमाग है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया प्यार को लेके। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, आपने इनकी इनकी तरफ से जो इनकी जो अ आपने तो लॉयल्टी दी है, बट जो इनकी तरफ से जो आपको गद्दारी मिली है, जो झूठ मिला है, वो कहीं न कहीं आपको सह पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। चलो एक बार को वो भी कर लिया, बट जिस तरह से अचानक से बिना बोले आपकी लाइफ़ से एकदम डिसअपियर हो गए, घोस्ट कर दिया आपको, हर जगह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, बातचीत करनी बंद कर दी है, ठीक है ना? तो आप खुद ये एनालाइज़ेशन करने में मतलब आपको खुद को गिल्ट फ़ील हो रहा है कि भाई मेरे में ऐसी क्या कमी थी या मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो हमेशा इस बंदे के लिए अच्छा सोचा है। ठीक है ना? मैंने कभी भी इस बंदे के बारे में बुरा नहीं सोचा या बुरा नहीं किया है, तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों? व्हाट इज़, हो सकता है आप डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, व्हाट इज़ माय मिस्टेक? ठीक है ना? ये बंदा मेरे को मिला ही क्यों? मेरा इतना टाइम ख़राब किया, मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को या इस टाइम को अगर मैं किसी और पे लगाती तो शायद आई कैन डू मच बेटर। ठीक है ना? तो इस तरह की फीलिंग आपके होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? ये बंदा भी अब कहीं न कहीं बहुत सैड एनर्जी में है, लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पास हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आपके लिए हो सकता है कि जो जिस तरह का सेटलमेंट अगर ये देख रहा था, अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, अगर करियर वाइज़ बहुत ज़्यादा सेटलमेंट देख रहा था, मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, या यू आर अचीविंग टू मच, तो इनको भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा अपने के लिए करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ़ से चले गए तो मतलब ये किसी और को शायद एंटरटेन ही ना कर पाएँ अपनी लाइफ़ में। ठीक है? बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस है, रातों को ढंग से सोते ही नहीं हैं। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्हें दिख रही है। एंड उनको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि यार मेरी भी शादी किसी से होगी या मेरा भी कोई पार्टनर बन पाएगा। बट इनको ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे हो सकता है या तो आप इनको अप्रोच करना चाहते हो या ये शायद आपकी लाइफ़ में आए। किसी एक का बर्थडे होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। आफ्टर 6 डेज़ हो सकता है या 6 वीक के बाद हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे आपके पास ये बंदा आ सकता है, अपने दिल की बात आपको कह सकता है। इसको कहीं न कहीं ये तो ज़रूर लगता है, देखो गाइज़, कि जो है ना, कि ये बेवकूफ़ है, ये लोगों की बातों में आ जाता है। ये एग्ज़ैक्टली आपकी समझ को सही से समझ नहीं पाया है क्या है। इन्होंने क कुछ-कुछ तैश-तैश में आके कुछ इस तरह के डिसीज़न ले लिए, जिन चीज़ों ने इनको हमेशा आपसे दूर करा है। कहीं दूर जाके नौकरी करने का डिसीज़न, ठीक है ना? आपसे बात ना करने का डिसीज़न, बहुत ज़्यादा बिज़ी होने का डिसीज़न, जो भी ये करते थे, सॉरी, ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे 10 मैसेज कर रहे हो, उनका 1 का ही रिवर्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो भी जब ये फ्री हुए, मतलब 11 में से आपके 1 मैसेज का जवाब आ रहा है या 2 मैसेज का जवाब आ रहा है, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा खलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है उस टाइम आपको ये लगता होगा इनके पास कोई थर्ड पार्टी है या कोई रिलेशनशिप है, ठीक है? अगर कोई रिलेशनशिप था भी इस बंदे का, तो कहीं न कहीं, या तो अगर ये मैरिड है, तो देखो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि छोड़ देंगे, या वेदर ही इज़ हैप्पी और नॉट हैप्पी, ठीक है ना? उस रिलेशनशिप को चलाएँगे, बट कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। इस बंदे की जो थिंकिंग है ना, कुछ इस तरह से ना, इसने कभी ना कन्फ्रंट होके आपको कोई चीज़ नहीं बताई है। इसको हमेशा यही लगा है, आपसे हमेशा इसने मुँह मोड़ा है, पहली चीज़ तो। आपकी किसी बात का सीधे तरीके से इसने जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में। इसको लगता है सीधी तरह से कोई जवाब दूँगा तो हमेशा आपको घुमाते रहें जलेबी की तरह। इन्हें लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पड़ेंगे, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और साथ में ये ना क्या है कि अपने आप पे भी ये बंदा ध्यान नहीं दे रहा। हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ध्यान देते थे या बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। अभी इनकी हालत डे बाय डे आई कैन सी बहुत ज़्यादा, मतलब वो हो गई है, डाउन हो गई। काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा इस बंदे में हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है, जिसका कहीं भी इसको कोई भी रिटर्न मिलता हुआ नहीं आ रहा। तो कभी कभी इसको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ कार्मिक है इसकी लाइफ़ में जो चल रहा है, एंड समहाउ यू आर समथिंग लाइक दैट, कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड जो भी लाइफ में उनकी चल रहा है। सो कहीं न कहीं ये बंदा उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? इसको ऐसा लग रहा है कि जो छोटी-छोटी खुशियाँ ये आपके साथ बाँटते थे, अब वो किसी से बातचीत करने लायक नहीं है। लाइफ में इनकी जो कुछ है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? हो सकता है इनके घरवालों के साथ नहीं बन रही है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं बन रहे हैं। इनका एक दिल करता है आपके पास आएँ, एक दिल करता है कि आपसे दूर चले जाएँ। और उन्होंने काफ़ी बार ट्राई भी किया होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग ना, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हो सकता है कुछ लोगों ने बोल भी दिया हो कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू, या हम दोनों के बीच में चलेगा नहीं, या सिर्फ फ्रेंडशिप रख लो, और यू वांट टू मैरी, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ें हैं। सो इसकी तरफ से, इस बंदे की तरफ से सरप्राइज़ कोई मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कोई एक्शन की तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। रिकंसिलिएशन, रियूनियन होने के बहुत हैवी चांसेस हैं। 6 डेज़,
ठीक है ना? 6 आवर्स में भी हो सकता है, 6 डेज़ में भी हो सकता है, 6 वीक के अंदर भी हो सकता है। अगर आपने अभी तक फ़ॉलो नहीं किया है तो इस बात को सुनने के बाद आपको डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? सी तो ये है कि जो इस बंदे की जो बुद्धि थी, वो जो दूसरी तरफ थी कहीं न कहीं, ठीक है ना? कुछ और ये सोचता हुआ नज़र आ रहा था पैसों के बारे में, लड़की के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना? ये अभी इसका कंसंट्रेशन कहीं न कहीं आपके ऊपर है। बट इसको साथ में ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आपके पास 2 ऑप्शन हो, आप इस बार इनका दिल तोड़ दो, ठीक है ना? इनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाए और ये कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं कि भई अगर आपको छोड़ देते हैं सॉरी अगर आपको छोड़ देते हैं तो इनकी इनकी जो वो है, इनकी जो लव लाइफ़ है या इनकी लाइफ़ में है, इनकी लाइफ़ में तो कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। एंड ये जभी भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं या जभी भी अपनी आत्मा से बात करते हैं, तो उनको हमेशा यही जवाब मिलता है, ठीक है ना? कि उनको हमेशा आपके बारे में अच्छा ही कोई सवाल सुनने को मिलता है। क्योंकि लोगों की इतनी सारी नेगेटिविटी वो देख चुके हैं, पीपल आर नॉट लॉयल, ठीक है? लोग शादी करके भी खुश नहीं है या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या कुछ है, अगर ये बंदा सिंगल है। तो उसको लगता है कि भई मुझे डेफ़िनिटली आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये बंदा ना थोड़ा-सा देखता हुआ नज़र आ रहा है, आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह से अपने आप को तैयार करके बढ़ूँ इसकी तरफ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑल्सो वेरी मच मैच्योर नाउ, ठीक है ना? आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। आपकी जो करंट फीलिंग है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। शायद आपने जो एक जिस दुःख में आप पहले थे, वो कहीं न कहीं आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हो। ठीक है ना? तो हमें क्या होता है जब इनिशियल्स में हमारे पास दुःख होता है, तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बट धीरे-धीरे करके हमें उस दुःख की आदत पड़ जाती है। तो कोई आके अगर माफ़ी भी माँगेगा तो वी फ़ील कि यार ठीक है, ओके यार, आई एम डन। ठीक है ना? आई एम डन। ठीक है ना? बट फिर भी आप इनको स्वीकार करने वाले हो। आई कैन सी कि काफ़ी सारे लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं एक आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर व्हिच इज़ बॉदरिंग यू कि इस बंदे ने आपके साथ गलत क्यों किया। कुछ लोग अपने पार्टनर को अपनी लाइफ़ में दोबारा लेके आ जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ इस बात का जवाब चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका आपकी गलती क्या थी, ठीक है ना? या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो इस तरह की एक्शन उन्हें लेना पड़े। सो कहीं न कहीं देखो ये बंदा अगर सिंगल है तो ये शादी भी करना चाहता है, बट शादी में भी बहुत बछड़े हैं, बहुत नेगेटिविटी है। हो सकता है इनकी फैमिली अच्छी ना हो, कोई जादू-टोने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हो, उनको लग रहा है कि अगर वो कुछ कर भी लेते हैं ऐसा, तो कहीं न कहीं उनकी फैमिली आगे जाके आपको अलग करा ही देगी। इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और ये बंदा ना आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचता है, ठीक है ना? क्योंकि सोचता बहुत पॉज़िटिव है कि भई सामने वाला बंदा अच्छा है, बढ़िया है, क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब करो? एटलीस्ट अकेले रह रहा है या कोई और उसको मिलेगा जिसको वो मतलब आप डिज़र्व करते हो, तो कम से कम लाइफ़ तो आपकी अच्छी चलेगी। वो एज़ अ फ्रेंड आपके साथ बन के भी रहना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे शादी करने के लिए ना रेडी हो या कोई एक्शन ना ले, बट कहीं न कहीं आपके साथ एज़ अ फ्रेंड बन के वो आगे चलना चाहते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आज हम देख लेते हैं कि भई आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए डिवाइन क्या बोल रहा है कि भई आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए क्या गाइडेंस है? देखो, एक फायरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आने वाला है। फायरी क्लाइमेक्स इस तरह से होगा जब उनकी तरफ से कोई चीज़ें निकल के आएँगी, तो थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है गरमा-गरमी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कुछ गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड कहीं न कहीं सामने आ सकता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से लगता हुआ नज़र आ रहा है कि यू आर नॉट एबल, आप स्वीकार नहीं करोगे जो भी अगर वो चाहेंगे, इफ़ एंड बट करके सिचुएशन को ठीक करना, या ऑलरेडी मैरिड हैं या वो कहेंगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बट तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? और यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड ऑल। सो बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई थिंक, ठीक है ना? आप शायद एक फायरी जो आ रहा है वो कुछ इसी तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। अब इस फायरी अप्रोचेस से ये होगा, या तो आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म करके किसी एक नए रिलेशनशिप में जाओगे, या ये पुराने की लड़ाई झगड़ा आप सुलझा के अपने लिए एक नया पन्ना लिखते हुए नज़र आओगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना? कि हर किसी की लाइफ की अलग-अलग सिचुएशन है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ किसी के साथ मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा। सो एक क्लाइमेक्स जो है डेफ़िनेटली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता है, गुस्सा, एग्रेशन आई कैन सी। बट देखो, रोमांटिक साइकिल तभी बिगिन होगी जब आप दोनों किसी एक पर्टिकुलर नोट में आके एक दूसरे को ओके करोगे, ठीक है? इफ़ यू आर ओके कि अगर आपका पार्टनर शादी नहीं करना चाहता और आप कह रहे हो कि चलो ठीक है फाइन, मुझे शादी करनी भी नहीं है, मुझे आई नीड अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ है, तो कहीं न कहीं एक नई शुरुआत आप दोनों कर सकते हो। और कुछ ऐसा हो सकता है कि भई आपका पार्टनर कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे शादी करनी है, लेकिन से नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
वो भी होने के चांसेस हैं। तो हो सकता है आप दोनों वहाँ से अलग हो जाओ, बट आपकी लाइफ में एक नई साइकिल बिगिन हो, मतलब किसी नए बंदे के साथ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी माँगे, आप पहले गुस्सा करो, बहुत लड़ाई झगड़ा करो और फाइनली आप उसे माफ़ कर दो और कहो कि ठीक है, आगे से डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, वी कैन स्टार्ट अ फ्रेश। तो बेसिकली आपकी कुल मिला के ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एक नेगेटिविटी हटती हुई लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई बिलीव सबके पार्टनर जल्दी से वापस आएँ। कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है, जस्ट लेट मी नो। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिस्टल रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे उस चीज़ के बारे में बताइएगा, ताकि मैं एक नई वीडियो अच्छी सी आपके लिए बना के डाल सकूँ, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।